नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज कानून के बारे में। दोस्तों, कोर्ट मैरिज कानून को लेकर बहुत सारे हमारे मित्र जानना चाहते थे लगातार कमेंट बॉक्स में, और ये कई बार फ़ोन कॉल्स पे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते थे कि कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोविज़न कैसे है, किस तरह से होती है और इसको हमें करने में कितना समय लगता है। तो आज के वीडियो में हम कोर्ट मैरिज से जुड़े हर एक पहलू को बताने वाले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कोर्ट मैरिज परंपरागत शादियों से बहुत अलग होती है। कोर्ट मैरिज बिना किसी परंपरागत समारोह के कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न होती है। सभी कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत संपन्न होती है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के बालिग युवक युवती के बीच हो सकती है। किसी विदेशी व भारतीय के बीच भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज में किसी तरह की कोई धार्मिक पद्धति नहीं अपनाई जाती है। इसके लिए दोनों पक्षों को सीधे ही मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आवेदन करना होता है। कोर्ट मैरिज की संपूर्ण प्रक्रिया पूरे भारत में एक समान है। कोर्ट मैरिज का विवरण जानने से पहले आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों को जान लेते हैं। शादी रजिस्ट्रार के समक्ष 3 गवाहों की मौजूदगी में संपन्न होती है। शादी के लिए आवेदन करने वाले युवक युवती में से किसी की भी पहले कोई विवाह नहीं होना चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों में से किसी की मानसिक हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति देने में असक्षम हो। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक नियम व शर्तें। अध्याय 2 धारा 4 के अनुसार इस विवाह में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। कोई पूर्व विवाह न हो। विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़ा पति या पत्नी जीवित न हो। साथ ही कोई पूर्व विवाह वैध न हो। वैध सहमति। दोनों पक्ष सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए। अपने मन की बात कहकर दोनों पक्षों को स्वेच्छा से इस विवाह में शामिल होना चाहिए। उम्र। पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप प्रायोजित विवाह की सूचना और आवेदन। कोर्ट में विवाह करने के लिए सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए? विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सूचना किसे दी जानी चाहिए? तो सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जानी चाहिए जिसमें कम से कम एक पक्ष ने सूचना की तारीख से 1 महीने पहले तक शहर में निवास किया हो। उदाहरण के तौर पे यदि पुरुष और महिला दोनों दिल्ली में हैं और लखनऊ में विवाह कराना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक को सूचना की तारीख से 30 दिन पहले तक लखनऊ में निवास करना अनिवार्य है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का सेकंड स्टेप सूचना का प्रकाशन। सूचना का प्रकाशन एवं सूचना कौन प्रकाशित करता है? जिले के विवाह अधिकारी जिसके सामने सूचना जारी की गई थी वही सूचना प्रकाशित करता है। सूचना कहाँ प्रकाशित की जाती है? तो सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासित है वहां प्रकाशित की जाती है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया स्टेप थर्ड विवाह में आपत्ति। आपत्ति कौन प्रस्तुत कर सकता है? कोई भी, अर्थात अध्याय 2 अधिनियम के धारा 4 में सूचीबद्ध आधारों पर कोई भी व्यक्ति विवाह में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रस्तुत की गई आपत्तियों का ऊपर दिए गए तत्वों से मेलजोल कम हो तो उनका परिणाम नहीं होगा। हालांकि ज़्यादातर मामलों में विवाह अधिकारी को आपत्ति की जांच करना जरूरी है। आपत्ति कहाँ प्रस्तुत की जाती है? संबंधित जिले के विवाह अधिकारी के सामने आपत्ति प्रस्तुत की जाती है। आपत्ति के आधार क्या है? ऊपर दी गई शर्तों तथा अधिनियम के अध्याय 2 धारा 4 में दी गई सूची आपत्ति के आधार है। यदि आपत्तियां स्वीकार हों तो उनके परिणाम क्या होंगे? आपत्ति प्रस्तुति के 30 दिन के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना जरूरी है। यदि प्रस्तुत आपत्तियां सही पाई गई तो विवाह संपन्न नहीं होगा। स्वीकार की गई आपत्तियों पर क्या उपाय है? स्वीकार की गई आपत्तियों पर कोई भी पक्ष उसके विरुद्ध अपील दर्ज कर सकता है। अपील किसके पास दर्ज की जा सकती है? अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय में विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। अपील कब दर्ज की जा सकती है? आपत्ति स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर अपील दर्ज की जा सकती है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का 4 स्टेप घोषणा पर हस्ताक्षर। घोषणा पर हस्ताक्षर कौन करता है? दोनों पक्ष और 3 गवाह विवाह अधिकारी की उपस्थिति में घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी भी घोषणा पर प्रति हस्ताक्षरित करता है। घोषणा का लेख और प्रारूप क्या है? घोषणा का प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 3 में प्रदान किया गया है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का 5वां चरण विवाह का स्थान। विवाह का स्थान विवाह अधिकारी का कार्यालय या उचित दूरी के भीतर किसी भी जगह विवाह का स्थान हो सकता है। विवाह का फॉर्म।
विवाह पक्ष का चुना कोई भी फॉर्म स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विवाह अधिकारी की उपस्थिति में वर वधू को विवाह की स्वतंत्र सहमति देना जरूरी है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया का छठा चरण, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, विवाह का प्रमाण पत्र। विवाह अधिकारी विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका में अधिनियम की अनुसूची 4 में निर्दिष्ट रूप में एक प्रमाण पत्र दर्ज करता है। यदि दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किया जाते हैं तो ऐसा प्रमाण पत्र अदालत में विवाह का निर्णायक प्रमाण है। शादी का प्रमाण पत्र इस प्रकार है। शादी का प्रमाण पत्र, मैं विवाह अधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि दिनांक के दिन दूल्हा और दुल्हन मेरे सामने उपस्थित हुए और उनमें से प्रत्येक ने मेरी उपस्थिति में और 3 गवाहों की उपस्थिति में जिन्होंने यहाँ हस्ताक्षर किए हैं ने धारा 11 के लिए आवश्यक घोषणा की है। इस अधिनियम के तहत मेरी उपस्थिति में उनके बीच एक विवाह की घोषणा की गई थी। विवाह अधिकारी का हस्ताक्षर। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज, कंप्लीट भरा हुआ आवेदन फॉर्म और अनिवार्य शुल्क, दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटोग्राफ्स, पहचान प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिसमें कि सबूत हो कि दूल्हा दुल्हन में से किसी प्रकार का पूर्व में कोई विवाह नहीं हुआ है, और यदि विवाह हुआ है और जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है तो उस दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होगी। गवाहों के फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। कोर्ट मैरिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कोर्ट मैरिज करने के बाद कुछ नियम और शर्तें हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जो कोर्ट मैरिज कानून यानी विशेष विवाह अधिनियम में कही गई हैं, और इन महत्वपूर्ण बातों यानी अधिनियम का पालन करना हर एक कपल के लिए अनिवार्य है। जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, बता दें कि कोर्ट मैरिज करने वाले हर एक कपल पर यह अधिनियम स्वतः ही लागू होता है। शादी के पहले वर्ष तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी विवाह का कोई भी पक्ष, लड़का या लड़की, 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने के पूर्व यानी पहले तलाक हेतु न्यायालय में याचिका नहीं लगा सकता है। परंतु ऐसे मामलों में जहां माननीय न्यायालय को यह लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असाधारण कठिनाइयों का सामना किया गया है या प्रतिवादी द्वारा असाधारण भ्रष्टता दिखाई गई है, तब तलाक की याचिका को जारी रखा जा सकता है। परंतु यदि न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा तलाक की याचिका दायर करने हेतु न्यायालय को भ्रमित किया गया है, तब न्यायालय धारा 29 के तहत 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रभावी होने का आदेश दे सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई भारतीय बालिग शादी के लिए आवेदन करता है तो उसके घर पर नोटिस न भेजा जाए। यह व्यवस्था इस बारे में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दिल्ली सरकार की एक वेबसाइट है, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि शादी से पूर्व आवेदकों के घर पर नोटिस भेजा जाए। नोटिस भेजने से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्रभावित होती है। हालांकि शादी वाले दिन संबंधित एसडीएम कार्यालय के बाहर इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर जरूर चिपकाई जानी चाहिए। क्या थी याचिका? हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था प्रवीण कुमार मिश्रा और उनकी प्रेमिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उन्होंने याचिका में कहा था कि दोनों भारतीय हैं, बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी के लिए आवेदन किया था। दोनों दिल्ली में रहते और उनके घर वाले रिश्ते के खिलाफ है। उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रार से नियम जानने की कोशिश की तो बताया गया कि उनके घर के पते की जांच के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे। जब उन्होंने रजिस्ट्रार के स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं होने की बात कही तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्रेमी युगल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकारते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि आवेदकों के घर पर नोटिस भेजने की व्यवस्था बंद की जाए। हाईकोर्ट ने विवाह अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे नोटिस न भेजें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।